जिन लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मिला है, क्या वो भूल जाएंगे? टैंकर माफिया का जिन्होंने सामना करा है, क्या वो लोग भूल जाएंगे? 18 रुपये यूनिट बिजली व्यापारियों से वसूल की जा रही है, लोग क्या भूल जाएंगे? नमस्कार। मेरे साथ इस समय अतुल गर्ग जी हैं जो कि संसद के का प्रतिनिधित्व करते हैं गाजियाबाद से, और उनकी राजनीतिक कौशल और चुनाव लड़ाने की कौशलता को देखते हुए दिल्ली भाजपा का सह प्रभारी हैं, जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसी पर बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में? देखिए, दिल्ली का जो चुनाव है बहुत स्पष्ट हो गया है। लोग तंग आ गए हैं चालाकी, झूठ, मक्कारी से। और एक यही कारण है कि किसी ज़माने में अन्ना के दत्तक पुत्र की तरह, एक प्रमुख अनुयायी की तरह, एक विशेष नई प्रकार की राजनीति की उम्मीद में जिन लोगों ने पहले वोट किया था अरविंद केजरीवाल के नाम पर, वही लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। और इसके लिए पहले जो अपने आभा मंडल से वोट लेने की ताकत रखते थे अरविंद केजरीवाल जी, आज की डेट में वो केवल और केवल फ्री के ऊपर आ गए हैं, भड़काने के ऊपर आ गए हैं, और हर बात पे झूठ बोलने के ऊपर आ गए हैं। और उनके जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, एक या दो को छोड़ करके, जो जो सच के साथ थे, जो झूठ का साथ नहीं दे सकते थे, सभी लोग उन्हें छोड़ छोड़ के चले भी गए। तो अब की बार दिल्ली की जनता ये बिल्कुल उनको हटाने के मूड में है, और ये न केवल सत्ता से हटाएगी, ये बल्कि पार्टी भी ध्वस्त हो जाएगी। भाजपा वैसे तो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है, उसका संगठन तैयार रहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दों को बना रहे हैं, कैसे उसको निपटेंगे? चाहे वो मुफ्त की तो राजनीति उनकी है ही है, लेकिन जिस तरह के भावनात्मक मुद्दे, विक्टिम कार्ड अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, उससे कैसे निपट रही है भाजपा? लोगों को भड़काने में, लालच देने में और भ्रमित करने में वो लगातार 2 बार सफल हुए हैं। और लेकिन जनता अब समझ गई है, लोग भी समझ रहे हैं। जिन लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मिला है, क्या वो भूल जाएंगे? टैंकर माफिया का जिन्होंने सामना करा है, क्या वो लोग भूल जाएंगे? 18 रुपये यूनिट बिजली व्यापारियों से वसूल की जा रही है, लोग क्या भूल जाएंगे? ठीक है, टूटी हुई सड़कें दिल्ली का बेहाल करे हुए हैं, क्या लोगों को ये रोज़ याद नहीं रहता है? ठीक है, तो वो एक तो ये सब चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला चुनाव जनता ही लड़ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जैसे अभी भी अरविंद केजरीवाल का एक वर्ग है, जैसे झुग्गी झोपड़ी की बात कही, और एक महिलाओं को लेकर भी जिस तरह की उन्होंने घोषणाएं की। हालांकि अब तो उन्होंने एक चुनावी हिंदू भी उनको कहा जा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इसको लेकर भाजपा कितनी आश्वस्त है कि वो उसके इस जो भ्रम को तोड़ पाएगी? गली गली में हमारे कार्यकर्ता हैं, झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारे बड़े बड़े नेता रात को जाकर के सोते हैं। लोगों को, जो भोले भाले लोग हैं, उनको ये याद दिलाया जा रहा है कि जब कोरोना आया था तो बसों में भेज भेज करके उन्हें यूपी बॉर्डर पर धकेल दिया गया था। उनके खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया था, जबकि योगी सरकार सबको भोजन दे रही थी और सबका ध्यान रख रही थी। तो ये सब चीज़ें लोगों को याद भी हैं। तो झूठ आखिर कब तक चलेगा? लेकिन कांग्रेस भी बड़ी, वो तो कह रही है कि हम शीला दीक्षित वाली दिल्ली देना चाहते हैं, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसको कितना बड़ा खतरा मानती है भाजपा? ये तो सही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो कांग्रेस आएगी, ये क्योंकि विपक्ष तो रहेगा ही दुनिया में, ठीक है। और लेकिन भाजपा की जो मोदी की गारंटी है, उसका जवाब किसी के पास नहीं मोदी की गारंटी ही चलेगी, क्योंकि अभी तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दूल्हा कौन है भाजपा का। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ ये। है। अच्छा, हमारे यहाँ चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और महाराष्ट्र हो, तो कभी भी ये कोई बारात नहीं है। ये कोई बारात नहीं है कि जिसके अंदर कोई दूल्हा होता है। ये एक संगठन है, देशभक्तों का संगठन है। और इस संगठन के अंदर जिसको दायित्व दिया जाता है, उसे स्वीकार करना होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक अर्थ प्रकाश से बात करने के लिए।